भगवान शिव के हाथों में कैसे आया डमरू, त्रिशूल और गले में नाग, त्रिपुंड, नंदी, रुद्राक्ष, जाने शिव श्रृंगार का रहस्य। भगवान शिव यूं ही नहीं भोले और औधा दानी कहलाते हैं। लकड़हारा यूं ही पेड़ पर बैठे बैठे बेल की पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकता जाए तो वह उसे उसकी पूजा मानकर उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। भोलेनाथ की कृपा इन भक्तों पर ही नहीं रही बल्कि देवताओं और अन्य जीवों पर भी रहती है। उनके गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल डमरू इसी बात का प्रतीक हैं। लेकिन क्या आप भगवान शिव के इन्हें धारण करने का उद्देश्य और रोचक किस्से के बारे में जानते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे मां गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी पर आने को तैयार हो गईं। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। ये सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने उनसे अपना मनोरथ कहा। इसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा के माफी मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया। भोलेनाथ के सिर पर चंद्रमा धारण करने के बारे में शिव पुराण में कथा मिलती है। इसके अनुसार महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने इसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का शाप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने कारण महाराज दक्ष का शाप ही माना जाता है। भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र सृष्टि के आरंभ से ही मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ ही सततम, अर्ज और असर ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए जो कि त्रिशूल के रूप में परिवर्तित हुआ। क्योंकि इन गुणों में सामंजस्य बनाए रखना बेहद आवश्यक था तो भोलेनाथ ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल रूप में अपने हाथ में धारण किया। भगवान शिव और नागराज वासुकी का अटूट संबंध। वैदिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव के गले में लिपटे हुए सांप का नाम वासुकी है, जिन्हें सभी नागों का राजा कहा जाता है। कथा के अनुसार हिमालय में नाग वंश के लोग वास करते थे, जिन्हें भगवान शिव से बहुत लगाव था। इन्हीं में से एक नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अपने गले में धारण करने का वरदान दिया था और तब से वह अमर हो गए। भगवान श्री कृष्ण और समुद्र मंथन से जुड़ता है नागराज का संबंध। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव गोकुल ले जा रहे थे तब नागराज वासुकी ने ही यमुना के तूफान में उनकी रक्षा की थी। इसके साथ जब देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, उस दौरान मेरु पर्वत को मथने के लिए वासुकी नाग का ही रस्सी के रूप में प्रयोग लिया गया था। इसी दौरान समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने गले में धारण कर लिया था और घर्षण के कारण वासुकी लहूलुहान हो गए थे। पुराणों में ये भी बताया गया है कि नागराज वासुकी के सिर पर नागमणि स्थापित है। रुद्राक्ष। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिवजी के आंसू से हुई थी। पुराने समय में रुद्राक्ष को आभूषण के रूप में पहना जाता था। इसके अलावा ग्रह शांति और धार्मिक लाभ के लिए भी रुद्राक्ष पहना जाता है। शास्त्रों में रुद्राक्ष के कुल 17 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें 12 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसे हाथ और गले में पहना जाता है। भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए असर, तेज और तम गुण को त्रिशूल रूप में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया था। कथा मिलती है कि जब देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया, लेकिन कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत के धुन और ताल का जन्म हुआ।
डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन आपके भी मन में ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिव जी उसे अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। तभी सागर मंथन का कार्य शुरू हुआ। तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी को अपने गले से लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह नागराज वासुकी अमर भी हो गए। त्रिपुंड महादेव के माथे पर भभूत से 3 रेखाएं बनी हैं। ऐसी मान्यता है कि यह तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज, तम और सत गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद महादेव उग्र रूप धारण करते हैं और माता सती की देह को कंधे पर लेकर लोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। तब भगवान विष्णु सती की देह को तय कर देते हैं, जिसके बाद महादेव जी अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते और इस तरह सती की याद को पुण्ड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। नंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान महादेव और नंदी एक ही हैं। भगवान महादेव ने ही नंदी के रूप में जन्म लिया। कथा है कि लाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। उनके पूर्वजों को चिंता हुई कि ऐसा करने से उनका वंश नष्ट हो जाएगा। पूर्वजों की सलाह पर लाद ने महादेव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाना गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।